हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग चेक करते हैं, देखते हैं क्या चल रही है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर आप पर्सनल लिंक लेना चाहते हैं व्यूवर्स, तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके रीडिंग बुक करवा सकते हो। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसकी करंट एनर्जीज थॉट क्या चल रहे हैं। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज और थॉट क्या चल रहे हैं, डिवाइन एंजल प्लीज वो हमें बताइएगा। पहला कार्ड आ रहा है हमारे पास टू ऑफ कप्स का, टू ऑफ सोर्ड्स। नंबर 2 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है यहाँ पे। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी। पाइसेस यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग राशि है। ठीक है, लिब्रा राशि आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर आई है। कार्ड थोड़ा सा मैं पीछे कर रही हूँ, इतना दिख रहेगा आपको सिर्फ। लवर्स की एनर्जी आई है, ये भी थोड़ा सा मैं हाइड कर ले रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा दिखेगा आपको, थोड़ा नहीं दिखेगा। 7 ऑफ पेंटिकल आया है हमारे पास, 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, एंड व्यूवर्स हमारे पास आया है हाई प्रेस्टेस। बॉटम की एनर्जी आ रही है 9 ऑफ वेंड्स, 6 ऑफ वेंड्स के साथ में, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 10, 10, नंबर 2, नंबर 9, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 2 की एनर्जी 3 बार यहाँ पर नजर आ रही है, और नंबर 9 भी आप लोग के लिए मोस्ट स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये हो सकता है ये नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो, और मे बी इस डेट पे इतने दिन पहले आपके साथ में कुछ यहाँ पर हुआ हो। ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पर हो सकती है। देखो व्यूअर्स, आज आपके पर्सन की सबसे बड़ी जो गलती है वो यहाँ पे उभर के सामने आई है, वो ये कि आपके पर्सन जो कुछ भी कर रहे थे, मे बी आपके पीठ पीछे या फिर आपके साथ में, ठीक है, उनको ये तो कहीं न कहीं मतलब या तो उनको अंदाज़ा नहीं था, या फिर वो इस चीज़ से बेफ़िक्र थे, या फिर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके चल रहे थे कि ये सिचुएशन उनको फ़ेस करनी पड़ेगी, कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, जो कुछ भी सिचुएशन बनेगी, उसको इसको एक दिन उनको फ़ेस तो करना पड़ेगा। सिचुएशन यही है व्यूअर्स कि या तो हो सकता है कि आप ही के पर्सन आपके साथ में एक रिलेशनशिप आपके साथ में बना के चल रहे थे, किसी और के साथ में बना के चल रहे थे, ठीक है? और वो इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा लाइटली लेके चल रहे थे कि भाई उनकी ये सिचुएशन जो है आपके सामने आ जाएगी कि भाई ये व्यक्ति मेरे साथ में भी इंडल्ज है और किसी और के साथ में भी है, और उनको इस चीज़ के सवाल जवाब आपको देने पड़ेंगे, या उनका उनका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे बनती है कि व्यक्ति इस सिचुएशन को मतलब देख के भी अनदेखा कर रहा था कि हाँ भी अगर वो जिस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है, जिस रास्ते पे आगे बढ़ रही है, तो ये रास्ता उसको कहाँ लेके जा रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर ये देख पा रही हूँ, अगर व्यूअर्स आप ही का पर्सन आप ही के साथ में इंडल्ज था, सिर्फ कोई और कनेक्शन नहीं था, लेकिन फिर भी ये आपके साथ में लॉयल्टी लेकिन नहीं चल रहे थे। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि इनका जो एक मानना था ना कि वो आपके साथ में सिर्फ एक टाइम पास कनेक्शन लेके चलेंगे, लेकिन शादी करेंगे अपने परिवार वालों की मर्ज़ी से, ठीक है? वो सिर्फ अपने माइंड में थॉट लेके चले थे, लेकिन उनको ये भी कहीं न कहीं होना चाहिए था एहसास कि ये सिचुएशन उनके सामने आएगी कि जहाँ पर आप उनके सामने आके उनसे सवाल पूछोगे कि व्हाई? तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों करा तुमने? या फिर तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हो? लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं फिलहाल ये देख पा रही हूँ कि इस कनेक्शन में आपके पर्सन आपके साथ में लॉयल्टी लेके नहीं चल रहे हैं। उन्होंने आपके साथ में इनजस्टिस किया है, आपके साथ में धोखा किया है, आपको ट्रस्ट इश्यूज दिए हैं, आपकी पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे काम काम किए हैं जो उनको नहीं करने चाहिए थे। फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आपके सामने अब हर उनकी जैसे कि ज़िंदगी की जो किताब है, जो इन्होंने खुद से लिखी है, वो आपके सामने यहाँ पे खुलती चली जा रही है। लेकिन जब आपके सामने खुल रही है, तब आप एक जस्टिस वाले मोड में आ गए और बहुत एंग्री मोड में मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हो, ठीक है? ये ऐसी एनर्जी जहाँ पर आप इनके किसी भी तरह के होने वाले एक्ट को ऐसे ही बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। आप इनसे बहुत अच्छे से सवाल तो कर ही सकते हो ना, सवाल करना आपका हक बनता है, आपका पूछना आपका आपका हक बनता है, जस्टिस माँगना आपका हक बनता है कि मेरे साथ में ऐसा क्यों किया? कहाँ कमी रह गई थी?
क्या मैं तुम्हारे साथ में मैंने तुम्हारे साथ में क्या नहीं किया, तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, ठीक है? तो इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जब आप इनसे सवाल-जवाब पूछ रहे हैं, तो आपके पर्सन आपके सवालों से यहाँ पे मुझे भागते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आपसे नहीं भाग रहे बेसिकली, आपसे तो उनको बहुत कुछ मिला है, बहुत सारी इंटीमेसी, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा अपनापन, सब कुछ मिली है। एक सेक्सुअलिटी तक आपने इनको अपना दिया, जिसे कहते हैं ना तन, मन, धन सब कुछ तुझ पे अर्पण। तो वो सब कुछ आपने इस व्यक्ति को करा है, और लेकिन आपके ख्वाब क्या थे? आपने क्या एक्सपेक्टेशन किया था कि भाई सामने से बदले में आपको इस व्यक्ति से अपनापन, प्यार, लॉयल्टी, ये सब कुछ मिलेगी। ये नहीं मिलेगा कि जो आज आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। तो इसी वज़ह से व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं मुझे यहाँ पर आज घबराए-घबराए से नज़र आ रहे हैं। ठीक है? कि अब ये क्या करेंगे? जो व्यक्ति व्यूअर्स कभी आपके सामने बहुत ज़्यादा बेफ़िक्र और निडर होके घूमा करता था, आज वो आपके सामने व्यूअर्स बेशक आपको ना दिखाते हो कि घबरा रहे हैं, लेकिन घबराए तो व्यूअर्स ये व्यक्ति कहीं न कहीं नज़र आ रहे हैं। अच्छा, क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि एवरीवन इज सपोर्टिंग यू, एवरीवन सेइंग कि यार ये व्यक्ति सही है, ठीक है? या फिर ये कहें कि आपके साथ में आपके घर वाले खड़े हैं, आपके अपने लोग खड़े हैं, हर कोई खड़ा है, सोसाइटी खड़ी है, लेकिन इस व्यक्ति के साथ में कौन है? इस व्यक्ति के साथ में कोई नहीं है। इस व्यक्ति को ऐसा भी यहाँ पे फील हो रहा है। तो कहीं न कहीं व्यूअर्स इस व्यक्ति की जो है ना एक हाव-भाव की जो एनर्जी मिल रही है, वो एक ऐसे घबराए हुए व्यक्ति की एनर्जी है, जो कि अंदर डर महसूस कर रहा है, लेकिन बाहर निडरता दिखा रहा है, बाहर कॉन्फिडेंट होके दिखा रहा है, ठीक है? एक चीज़ और है व्यूअर जो यहाँ पे देखी जा सकती है, वो ये कि इस व्यक्ति को करनी है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि आप इनसे सीधे-सीधे जो डिसीजन माँग रहे हो वो बहुत ज़रूरी है आपका माँगना भी। तो डिसीजन मेकिंग में व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि ये व्यक्ति अब किसको चुनेंगे? ये आपको चुनेंगे या फिर अपनी फैमिली की को चुनेंगे या फिर आपको चुनेंगे या फिर थर्ड पर्सन को चुनेंगे, किसको चुनेंगे? क्योंकि बेसिकली व्यूअर्स चुनाव जो है ना वो बहुत मुश्किल है, ठीक है? चुनाव कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल है। बेसिकली ये जो है व्यक्ति एक सीधे-सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन मेकिंग से मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं भागते हुए से नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन इनके सामने यहाँ पे बन गई है कि जहाँ पर ये आर-पार की सिचुएशन में, लेकिन आर-पार करेंगे कैसे? आर-पार इनसे हो नहीं पा रहा है, ठीक है? यहाँ पर मैं ऐसी सिचुएशन देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने भी इनको एक तरह से वो बोल दिया है कि बस दिस इज़ द लास्ट वन, इसके बाद कुछ और नहीं होगा या कुछ और आप करेंगे नहीं, सपोर्ट भी नहीं करेंगे इनको, ठीक है? चलो इन कार्ड्स को थोड़ा-सा क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? डेटिंग, तो नो डाउट इस व्यक्ति की लाइफ में व्यूअर्स कोई ना कोई तो व्यक्ति यहाँ पे ज़रूर है, ठीक है? जिसको ये डेट वगैरह करे थे। हो सकता है ये आपके साथ में मैरिज हो इस व्यक्ति की, हो सकता है ये आपके साथ में मैरिज कमिटमेंट कर चुके हों, हो सकता है आपके साथ में बहुत ज़्यादा ये व्यक्ति सालों से अपना रिलेशनशिप लेके चल रहे हैं। लेकिन इनके लाइफ में कोई तो व्यक्ति ज़रूर है, ये चीज़ तो यहाँ पे 100% आई है, क्योंकि मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ नॉट लॉयल टुवर्ड्स यू, और आपके रिलेशनशिप में ये व्यक्ति कहीं न कहीं फ्लर्ट कर रहा है, न्यू रिलेशनशिप में गया हुआ है या गई हुई है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में गया हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, जो कुछ आपसे छुपा हुआ था, लेकिन अब वो आपके सामने आ चुका है। लेकिन जब वो आपके सामने आया ना, तब से इस व्यक्ति को ये चीज़ें सिचुएशन जो वो फेस नहीं करना चाह रहे थे, या जिस चीज़ को लेके वो अनअवेयर थे, या जिस चीज़ को लेके वो अनश्योर थे कि यार ये सिचुएशन कभी सामने आएगी नहीं, वो कनेक्शन बनाएँगे, चलाएँगे और फिर टाइम पास करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है? इस तरह से। लेकिन ये चीज़ें आपसे नाकाबिले बर्दाश्त हुई है, आपको ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं हुई, क्योंकि जब आप किसी के लिए लॉयल हो, आप किसी के लिए जेन्युइन हो, वो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए ऐसा, आपके साथ में ऐसा कैसे कर सकता है? तो ये तो हुआ है व्यूअर्स कि अब आप जो है इस सिचुएशन को लेके आपका डिसीजन मेकिंग आना है, ठीक है? आपका डिसीजन लेना है, और इस व्यक्ति जो है इस डिसीजन मेकिंग से यहाँ पे घबरा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? ओके। फिलहाल मैं व्यूअर्स ये देख पा रही हूँ कि दिस पर्सन इज़ अवॉइडिंग दिस सिचुएशन। फिलहाल मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपसे आपके पर्सन बात करने में अगर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, या फिर आपके साथ में चीज़ें क्लियर करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि वो इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाहते हैं, अभी भी अवॉइड करना चाहते हैं, ठीक है? दे डोंट वांट टू फेस दिस सिचुएशन। वो दूसरी चीज़ों में उलझे रहेंगे, दूसरी चीज़ों में कहीं न दूसरी इधर-उधर की बातें कर लेंगे आपसे, इधर-उधर की बातों को घुमा देंगे, ठीक है? आपको दूसरी बातों में उलझा देंगे, लेकिन वो करंट टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। बेसिकली उनका यही है, क्योंकि करंट टॉपिक पे जो आपका चल रहा है आपके पर्सन के साथ में, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें इनकी इमेज खराब होगी, इनमें इसमें इनको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और वो चीज़ के लिए रेडी अपने आप को नहीं मान रहे हैं। तो इधर-उधर की बातों में कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके जो पर्सन है मुझे समय बर्बाद करते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर ये चाहते हैं वो आपको उलझा के आपको भुला दें, आपको ट्रैक से भटका दें, आपका समय बर्बाद कर दें, या फिर ये कहें कि आपको उलझा के दूसरी चीज़ों में वो इस टॉपिक को आपके दिमाग से निकाल दें, और आप
जो करंट टॉपिक है उसको भूल के इनके साथ में वैसे ही इंडल्ज हो जाओ जैसे कि वैसे थे, ठीक है? ये कहीं न कहीं जैसे कहते हैं ना जो मेन फ़ोकस है, फ़ोकस एरिया उसको उसको अवॉइड कर देना। ये व्यक्ति यही चाहते हैं कि इस टॉपिक पे बात ना हो, इस टॉपिक पे हम कोई डिस्कशन ना करें, ना आप करो ना ये करें, ना इनको जवाब देने पड़े, ना आप सवाल पूछो, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? हर्टिंग, ठीक है? तो आप तो व्यूअर्स फिलहाल मुझे काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हो, काफ़ी डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हो बिकॉज़ यू आर लॉयल पर्सन। आप एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने इसके लिए, इस व्यक्ति के लिए सब कुछ किया, एवरीथिंग, ठीक है? लाइफ़ दी, पैसा दिया, अपना सब कुछ दे देना, ठीक है? अपना करियर तक इस व्यक्ति के लिए आपने अपने लोगों ने मतलब आप लोगों ने दाँव पे लगाया, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको पेन होता है, आपको सॉरो होता है कि यार मैं कहाँ तक जा सकती थी या मैं कहाँ तक जा सकता था या मैंने इसके लिए इतना क्यों खर्चा किया, मैंने इसके लिए क्या नहीं किया। तो ये जो सब कुछ है ना, ये आपको हर्ट करता है अब कि यार मैंने ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ अपना लगा दिया दाँव पे कि जो व्यक्ति डिज़र्व ही नहीं करता, जिस व्यक्ति को एहसास तक नहीं है, ठीक है? आप अपने करियर में मशरूफ़ थे, आप पैसा कमाने में मशरूफ़ थे, हो सकता है वही ये व्यक्ति आपके पीठ पीछे ऐसा कुछ कर रहा था या कर रही थी। ये चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है कि यार ऐसे व्यक्ति के ऊपर मैं विश्वास करके चल रहा था। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? हाई वैल्यूज़, यस, इस कनेक्शन में बस आपको बहुत कुछ आप डिज़र्व करते हो, आपको ये सब कुछ नहीं मिलना चाहिए था। आप एक बहुत सही व्यक्ति हो, आप इनसे पूछ रहे हो कि ठीक है मेरे अंदर क्या कमी है मुझे बताओ, तो इनके पास में सवाल का जवाब नहीं है आपके लिए। इस सवाल का जवाब आपके पर्सन नहीं दे सकते कि आपके अंदर क्या कमी है। यू आर ए परफेक्ट पर्सन जिसके पास में सब कुछ है, लेकिन ये व्यक्ति की अगर इंटेंशन ही सही ना हो तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप दिखने में सही हो, आपने इनके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपने इनको प्यार दिया, अपनापन दिया, केयर दी, ठीक है? सब कुछ दिया इनको, फिर भी ये व्यक्ति को अगर कदर नहीं हुई तो इसमें इनकी कोई इनकी अ, देखने की कमी है बस, ठीक है? गलती आपकी नहीं है इसके अंदर। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं हैं व्यूअर्स, अगर आप इनसे पूछ रहे हो ना कि बताओ मेरे अंदर क्या कमी है? तो ये क्वेश्चन ही आपका गलत है। आपके अंदर कोई कमी है ही नहीं। कमी तो देखने वाले में है कि उसको सामने वाला जो है पसंद आ गया। अब वो उसके साथ में अटैच हो रहा है, उसके साथ में रोमांस कर रहा है या कर रही है, उसके साथ में टाइम पास फ्लर्ट कर रहा है और आपके साथ में भी कनेक्टेड है। तो ये तो उनकी गलती है ना। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? यस, अब आपको व्यूअर्स इस व्यक्ति से नफ़रत हो गई है। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ। अब आप इस व्यक्ति को जब भी देखते हो उसका चेहरा देख के आपको नफ़रत होती है। आपको इसको देख के कहीं न कहीं ऐसा फ़ील होता है कि यार इस व्यक्ति के साथ में मैं हूँ क्यों? या फिर इस व्यक्ति को मैंने प्यार क्यों किया? ये सब चीज़ें आप इनको हेट की निगाह से देखते हो। इस व्यक्ति को ऐसा भी दिखता है। ठीक है? आपकी नज़रों में गुस्सा नज़र आता है इस व्यक्ति को। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? ब्रोकन, जब से सच सामने आया व्यूअर्स तब से चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गई हैं, ठीक है? यहाँ पर आप भी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हो, बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हो। सच व्यूअर्स यहाँ पे बहुत कड़वा समझ में आता है, ठीक है? ये सच ऐसा नहीं था जैसा कि आपने समझ के चल रहे थे। तो यहाँ पर व्यूअर्स मैं ये देख पा रही हूँ कि अब ये जो ब्रोकन एनर्जी है, इसको कैसे चीज़ों को ये जो एनर्जी है इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाएगा? आप दोनों के बीच में जो एनर्जी आ गई है ना, ये सॉर्ट आउट करना तभी पॉसिबल हो जाएगा जब सामने वाला बात करने में इंटरेस्टेड हो। बात ही नहीं कर पा रहा, आपको तोड़ के रख दिया इस व्यक्ति ने, लेकिन आपको बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, चीज़ों को क्लियर करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो डर रहा है, वो भाग रहा है, उसको सिर्फ कहीं न कहीं यही लगता है सही, ठीक है? वो अवॉइड कर ले सिचुएशन उसको यही सही लगता है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है? इन्फर्नो, आपके सामने व्यूअर्स यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, ये व्यक्ति आपके सामने कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं इसके लिए ये कर दूँ तो ये मेरे साथ में जुड़ जाएगा, मैं इसके लिए ये कर दूँ तो ये सही रहेगा, नहीं, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके सामने ये व्यक्ति कुछ भी नहीं है, गलती इसकी थी, इसी को गलती भुगतनी होगी अपनी। आप अपने आप को क्यों जेल में डाल रहे हो? आप अपने आप को आंतरिक जिसे कहते हैं ना अंदरूनी जेल में क्यों डाल रहे हो? जैसे अपने आप को आपने कैप्चर कर लिया है, सबसे अलग-थलग कर लिया, आप रोते रहते हो, आप सिर्फ परेशान होते रहते हो, आपको डिप्रेशन होता रहता है, आपको सिर्फ एंग्ज़ायटी होती रहती है इस व्यक्ति के बारे में सोच-सोच के। आप किसी और से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, आपको हर चीज़ कहीं न कहीं बिखरी हुई सी लग रही है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ़ बिखर गई, इस व्यक्ति की वजह से सब कुछ ऐसा हो गया। आपको अपने आप को जेल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर आपके साथ में क्योंकि आप उनको बाहर से तो दिखा रहे हो कॉन्फिडेंट, लेकिन अंदर से जो आपके अंदर चल रहा है ना, वो सिर्फ आप ही समझ सकते हो। कोई और नहीं समझ पा रहा, कोई ये व्यक्ति भी नहीं समझ पा रहा। आप इनके सामने रो रहे हो, लेकिन तो भी ये व्यक्ति कहीं न कहीं उन चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि इनको ये तो पता है, क्योंकि जब आपका गुस्सा फूटेगा तो आप बहुत बड़े लेवल पे फूटेगा। जजमेंट यहाँ पे क्या बता रहा है डिवाइन एंजल? सोल कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि ये व्यक्ति अभी भी मेरी लाइफ में क्यों है?
ठीक है? और ये व्यक्ति मतलब आपके साथ में इतना कुछ हो चुका है, फिर भी आप इसको क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो, या फिर ये व्यक्ति अभी भी आपसे जुड़ा हुआ क्यों है? तो मैं एक बात बता दूँ, आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन से हो, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर हैं। आपको ये आपके मन में हो सकता है सवाल हो, क्योंकि मैं ये फिलहाल ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि व्यक्ति की लाइफ में सेकंड पर्सन तो कहीं न कहीं रहा ज़रूर है, आपके यानी थर्ड पार्टी जो आपके अलावा रही तो ज़रूर है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति अभी आपसे जुड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को भी कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील हो रही है कि ये अभी भी आपसे जुड़े हुए क्यों हैं? ये पूरी तरह से थर्ड पार्टी के पास में क्यों नहीं चले गए? ये अभी भी आपके साथ में एक लवर वाली एनर्जी लेके क्यों आए हैं? क्योंकि आप दोनों एक टाई में हो, एक-दूसरे के साथ में कनेक्टेड हो। अच्छा, थर्ड पार्टी है, चलो ठीक है, आई है, लेकिन चली भी जाएगी। ये चीज़ें कहीं न कहीं है, क्योंकि इनका कनेक्शन जो है ये लाइफ़ बिताने का आपके साथ में है। ये लाइफ़ उनको आपके साथ में बितानी है, ठीक है? थर्ड पार्टी आई है, जाएगी, क्योंकि वो फॉर अ टाइम बीइंग एनर्जी है। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ। लवर्स की एनर्जी यहाँ पे क्या बता रही है डिवाइन एंजल? नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आप दोनों के बीच में है इस समय, कहीं न कहीं। प्यार भी है एक-दूसरे, मतलब प्यार क्या बोलूँ इसको, आप कहोगे ये कैसा प्यार है? लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, आप दोनों एक-दूसरे से बंधे हुए हो, कनेक्टेड हो, एक-दूसरे के साथ में कनेक्शन में भी हो, लेकिन साइलेंट हो। एक-दूसरे के साथ में बातचीत नहीं हो पा रही है, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है, कट ऑफ हो गए हैं सारे के सारे कनेक्शन वगैरह एक-दूसरे के साथ में, जस्ट और जस्ट इनकी हरकतों की वजह से, इनकी इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो उन्होंने आपके साथ में करी है। लेकिन वो कहीं न कहीं रीस्टार्ट हो जाएगा व्यूअर्स, यहाँ पर एक चीज़ तो ऐसी नज़र आ रही है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, क्योंकि अभी फ़िलहाल आपके पर्सन आपसे घबरा रहे हैं, ठीक है? वो आपको फेस करने से घबरा रहे हैं। वो उनको पता है कि आप इनसे ये चीज़ तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, कोई भी व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर सकता। 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे क्या बता रहा है? चाइल्डिश, तो उनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, गलती उन्होंने उन्होंने की है। उन्होंने चाइल्डिश एक्टिविटीज़ दिखाई है आपके रिलेशनशिप में, जो कि सही नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड बता रहा है यहाँ पे स्नूपिंग, यस, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हो, उनकी हर एक एक्टिविटीज़ पे नज़र रखते हो। उनको पता है कैसा फ़ील होता है राइट नाउ? दे फ़ील लाइक वो एक पाबंदी में है, ठीक है? आप उनकी हर एक एक्टिविटीज़ को वॉच आउट करते हो, मेबी हर चीज़ को जानने की कोशिश करते हो, हर इन सोशल मीडिया को ट्रैक करते हो यहाँ पे। तो आपको लगता है कि आप सब कुछ देखोगे, नज़र रखोगे, तो शायद इन फ्यूचर ये व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा, लेकिन इस वजह से कहीं न कहीं व्यक्ति अपने आप को एक एक जेल से में महसूस कर रहा है। उसको ऐसा लगता है कि वो एक पाबंदी में है, ठीक है? और वो इस चीज़ से कहीं न कहीं घबराता ही घबराती है, क्योंकि आपने उनको पहले हमेशा हर तरह का फ्रीडम दिया है, लेकिन राइट नाउ जो है, आप उनको किसी भी तरह का फ्रीडम नहीं देना चाहते। आपको लगता है कि यार, मैंने फ्रीडम देके सबसे बड़ी गलती करी इस व्यक्ति को, जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। ये गलती है आपकी, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये गलती मैंने नहीं की होती, तो शायद इस व्यक्ति को इतनी लिबर्टी अगर नहीं मिलती, तो शायद ये व्यक्ति कभी ऐसा कर ही नहीं पाता, ये कर ही नहीं पाते। हेरीफेंट यहाँ पे क्या बता रहा है? प्लानिंग, ओके। तो फिलहाल मैं ऐसा देख पा रही हूँ व्यूअर्स, ये व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है? कि कुछ बात कर सकें, एटलीस्ट कुछ बात कर सकें, ठीक है? अपनी डबल लाइफ़ के बारे में, जो उन्होंने आपके साथ में भी करा है और दूसरे के साथ में भी करा है। लायर, डिसेप्शन वगैरह जो आपके साथ में आपके पर्सन ने करा, अनदर रिलेशनशिप आपके इस कनेक्शन को मतलब इस कनेक्शन में होते हुए बना के चले हैं। तो ये जो डबल लाइफ आपके पर्सन यहाँ पे जो जी रहे थे अपनी इस जर्नी में, जो आपके साथ में आपके पर्सन की थी, जबकि एक तो सोल टाई आप दोनों का है, उसमें आपके पर्सन ने आपके साथ में जो एक धोखा दिया है, उसको लेके फिलहाल ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स, ये व्यक्ति कहीं न कहीं कुछ प्लानिंग तो करे, कुछ किसी तरीके से मेबी कुछ ऐसा कहे, कुछ ऐसा करे जिससे सिचुएशन उनके कंट्रोल में आए, ठीक है? उनके ऊपर चीज़ें हावी ना हो, आप उनके ऊपर हावी ना हो सकें, और चीज़ें वो एक बेहतर वे में सॉर्ट आउट कर सके। तो कुछ ऐसा यहाँ पे मुझे प्लान करते नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं ऐसे देख पा रही हूँ बस, कुछ तो ये व्यक्ति ज़रूर बड़ा प्लान कर रहे हैं, ठीक है? मेबी किसी की मदद ले रहे हैं, मेबी किसी के थ्रू आपसे बात करें, मेबी फैमिली के थ्रू आपसे बात करें, या किसी और व्यक्ति के थ्रू आपसे बात करें, बट ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है, दिस पर्सन इज़ प्लानिंग समथिंग टू फॉर कम्युनिकेशन, समथिंग लाइक कम्युनिकेशन, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहे हैं। ये आपसे किसी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे, या किसी को बिचौलिया बना के आपसे कम्युनिकेट करेंगे। तो या फिर ये कहें कि मे बी हो सकता है कुछ ऐसा कहे, या कुछ ऐसा करे, मे बी किसी की कसम खाएँ कि जिससे इनके ऊपर जो आयु विपदा है वो टल जाए, ठीक है? तो फिलहाल आपका पर्सन कुछ ऐसा ही यहाँ पे मुझे प्लानिंग करता नज़र आ रहा है। प्लानिंग बड़ी है, देखो, व्यक्ति जो है प्लानिंग बड़ी लेके चल रहा है, क्योंकि ये जो सिचुएशन आपके सामने क्रिएट हो गई है ना, ये अगर आप दोनों सामने-सामने बैठ के बात करने बैठे, तो शायद वो विस्फोटक रूप ले लेगी और बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा। इस व्यक्ति को इस चीज़ का कहीं न कहीं एहसास है, डर है, और इसी वज़ह से व्यक्ति व्यक्ति जो है आपसे फेस टू फेस कन्वर्सेशन करना अवॉइड कर रहा है फिलहाल, ठीक है? ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो वो कहीं न कहीं डर रहे हैं व्यूअर्स, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे आपके पर्सन राइट नाउ क्या कुछ सोच रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या चल रही है। लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की जो फीलिंग है वो क्या आ रही है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, और उनके मन में क्या है?
सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज हेल्प अस, प्लीज गाइड अस। ओके, पर्सनल इश्यूज आपके पर्सन की लाइफ में चल रहे हैं बहुत सारे, और जिन पे उनको वर्क करना है। बहुत सारे पर्सनल इश्यूज हैं, ठीक है, आप समझ ही सकते हैं उनकी एनर्जी क्या चल रही है। इट जस्ट हार्ड टू फॉरगेट द पास्ट सो फास्ट। तो देखो, जो पुरानी एनर्जी है, जो पुराना हो चुका है, उसको भुलाना बहुत मुश्किल है, व्यक्ति जानते हैं। आप नहीं भुला सकते, इस व्यक्ति को भी नहीं भुला सकते। अगर आपसे आपके पर्सन कह रहे हैं कि तुम प्रीवियस एनर्जी भुला दो, पास में जो हुआ है तुम्हारे साथ में वो भुला दो, मतलब इन्होंने थर्ड पार्टी क्रिएशन करा है, ठीक है, अगर ये आपसे ये वाली बात कहते हैं कि तुम भुला दो, तो क्या आप इनसे कह सकते हो कि तुम उसके साथ में एक्सपीरियंस भुला सकते हो, या तुमने जो मेरे साथ में किया तुम उसको भुला सकते हो? नहीं ना। तो मैं कैसे भुला सकती हूँ? तो उस धोखे को मैं कैसे भुला सकती हूँ? तो उनको ये चीज़ तो पता है कि पास्ट तो भुलाया नहीं जा सकता, आपके दिल से, दिमाग से मिटाया नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल है। आपका पर्सन कह रहा है कि भाई प्यार जो है वो मैटर करता है, ठीक है? आपका आपका जो प्यार है वो मैटर करता है, इनको इस चीज़ का एहसास है, इसीलिए वो प्लानिंग कर रहे हैं आपसे बात करने की। यानी उनके लिए थर्ड पार्टी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके लिए वो टाइम पास कनेक्शन है, जिसको वो बना के चल रहे हैं, ठीक है? अ, आपका अगर उनसे दूर जाने का डिसीजन आपने ले लिया व्यूअर्स, और आप उनसे दूर जा रहे हो, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर गया है, एक प्रॉब्लम क्रिएट कर गया है, जिससे वो ही मतलब आप कैसे डील करें इनको समझ में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन आपके बिना कहीं न कहीं एम्प्लीनेस की एनर्जी में आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब कि अकेलापन। या इनको एहसास ही नहीं था कि थर्ड पार्टी में जाएँगे और आप भी इनकी लाइफ से चले जाओगे, ये चीज़ें हैं। आप उनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है? और आप उनकी लाइफ से जा रहे हो व्यूअर्स, तो उनको बहुत ज़्यादा इस समय झटका सा लग गया। उनको कभी भी एहसास नहीं था कि ये, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि इन्होंने कभी सिचुएशन को इस तरह से सोचा ही नहीं था कि ये सिचुएशन क्रिएट होगी। वो जस्ट एक फन, मज़ा, मस्ती की तरह थर्ड पार्टी क्रिएशन उन्होंने बनाई और उसको लेके चल रहे थे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि उसका खामियाज़ा उनको इतने बड़े लेवल पे भुगतना पड़ेगा, कि जहाँ वो आप ही को खो बैठेंगे, आपके प्यार को खो बैठेंगे। ठीक है? तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भई कोई चांस नहीं था, इसलिए उन्होंने आपको लेट गो की एनर्जी में डाला है। और अभी फ़िलहाल आपके पर्सन यहाँ पर ये भी समझ रहे हैं कि हाँ, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है? और यहाँ पर ये भी आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि जब से आप उनकी लाइफ़ से गए हो, या फिर आपने उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है, या फिर आपने उनको इग्नोर करना स्टार्ट किया है, तब से उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं। मतलब तब तक इन समझ में नहीं आई जब तक आप उनके साथ में थे, लेकिन जब आपने उनका साथ छोड़ा है, तब उनको चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है? तो ये उनके पर्सन आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग आपसे हुई है रेजोनेट, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।